जरा सोचिए, दो बहनें हैं, अपनी सारी जिंदगी की कमाई लगाकर वो अपने सपनों का घर खरीदती हैं। उन्हें लगता है कि बस यहाँ से उनकी जिंदगी में एक नई, एक खुशहाल सुबह होने वाली है। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उस घर की दहलीज के पार एक ऐसा खौफनाक अंधेरा उनका इंतजार कर रहा है जो उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। तो ये कहानी है एक ऐसे अपार्टमेंट की जो ऊपर से देखने में एकदम परफेक्ट लगता है, बिल्कुल नया, शानदार। लेकिन इसकी दीवारों के अंदर एक ऐसा राज दबा हुआ है जो किसी भी हंसती खेलती जिंदगी को एक झटके में तबाह कर सकता है। एक ऐसा शोर जो सिर्फ कानों में नहीं गूंजता, बल्कि धीरे धीरे इंसानों को ही निगल जाता है। और बस यही वो एक सवाल है जो हमें इस पूरी कहानी के दिल तक ले जाएगा। जूही, वो बहन जो महीनों से उस अजीब से शोर से परेशान थी, अचानक अपने ही घर के अंदर से लापता हो जाती है। तो चलिए इस उलझे हुए रहस्य की गांठों को एक एक करके खोलते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर जूही है कहाँ। तो कहानी का पहला अध्याय शुरू होता है जूही की रहस्यमयी गुमशुदगी से। वो अपने अपार्टमेंट में अकेली थी और ऊपर वाले फ्लैट से जो लगातार शोर आ रहा था उससे वो तंग आ चुकी थी। और फिर बस एक पल में वो जैसे हवा में ही गायब हो गई। पीछे ना कोई सुराग, ना कोई फोन कॉल, बस एक डरावनी खामोशी। अच्छा, उसके गायब होने से ठीक पहले आखिर हुआ क्या था? देखिए, सबसे पहले तो ऊपर से वही परेशान करने वाला शोर फिर से गूंजने लगता है। इस बार जूही सबूत इकट्ठा करने के लिए अपना कैमकॉर्डर निकाल लेती है। तभी बालकनी से एक बहुत ही अजीब, पीसने जैसी आवाज आती है। उसका फोन बजता है पर दूसरी तरफ से कोई कुछ नहीं बोलता, सिर्फ खामोशी है। और अचानक घर की लाइट चली जाती है और फिर वापस आ जाती है। इन सबसे तंग आकर वो हिम्मत जुटाती है और ऊपर वाले पड़ोसी से बात करने जाती है। और उसके बाद वो कभी वापस नहीं लौटती। 4 दिन बीत जाते हैं। जूही की बहन जू यंग एक अजीब से डर के साथ घर लौटती है। पुलिस ने उसे कॉल किया था क्योंकि जूही काम पर नहीं पहुंची थी। घर पहुंचते ही उसे दरवाजे पर एक धमकी भरा नोट मिलता है जिसमें शोर ना करने की चेतावनी दी गई है। और अंदर का नजारा वो देखकर तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। घर पूरी तरह से तहस नहस था और बस यहीं से एक बहन की अपनी बहन को खोजने की एक हताश कोशिश शुरू हो जाती है। और यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू सामने आता है। दोनों बहनों का जो अनुभव था वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। एक तरफ थी जूही जो उस शोर से तड़प रही थी, उसे लगता था कि वो पागल हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ थी जू यंग जिसे सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम थी और वो बिना हियरिंग एड के कुछ ठीक से सुन नहीं पाती थी। तो उसे कभी अपनी बहन की इस तकलीफ की गहराई समझ ही नहीं आई। उसने हमेशा इसे छोटी मोटी शिकायत समझकर टाल दिया। लेकिन अब उससे एहसास हो रहा है कि शायद वही शोर उसकी बहन के गायब होने की असली वजह है। घर की तलाशी लेते हुए जू यंग को जूही का फोन मिलता है जो बंद पड़ा है। ये बात उसे बहुत खटकती है क्योंकि जूही वो इंसान थी जो कभी भी कहीं भी अपना फोन अपने से अलग नहीं करती थी। ये पहला ठोस सुराग था कि जूही अपनी मर्जी से कहीं नहीं गई। उसके साथ जरूर कुछ बहुत बहुत गलत हुआ था। फोन को चार्ज करने के बाद उसके सामने एक और चुनौती थी, पासवर्ड। कई बार गलत कोशिश करने के बाद जू यंग को अचानक कुछ याद आता है। वो कांपते हुए हाथों से अपना जन्मदिन पासवर्ड की तरह डालती है और फोन खुल जाता है। और फोन के अंदर उसे अपनी बहन की आवाज में रिकॉर्ड की गई कई ऑडियो फाइलें मिलती हैं। ये फाइलें उसके आखिरी डरावने और हताश पलों का सबूत थीं। जैसे जैसे जू यंग इस केस की गहराई में उतरती है, उसे एक भयानक सच का एहसास होता है। ये मसला सिर्फ उसकी बहन या उसके अपार्टमेंट तक ही सीमित नहीं है। ऐसा लगता है जैसे ये पूरी की पूरी इमारत ही शापित है। इसका एक बहुत ही काला और हिंसक इतिहास है जिसकी जड़ें पड़ोसियों के बीच के नफरत भरे झगड़ों में छिपी हुई हैं। जरा इस इमारत में हुई घटनाओं का सिलसिला देखिए। अपार्टमेंट 704 में एक औरत की हथौड़े से बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। ठीक उसके बाद 604 में रहने वाला एक आदमी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। फिर उसी 604 अपार्टमेंट में एक और औरत ने आत्महत्या कर ली। और अभी हाल ही में नीचे 504 में रहने वाला जुंग सिम, जो हमेशा शोर की शिकायत करता रहता था, छत से गिरकर मर गया। ये सब सिर्फ इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना? जू यंग को हमेशा यही लगता था कि 504 में रहने वाला जुंग सिम ही उसकी बहन की गुमशुदगी के लिए जिम्मेदार है। लेकिन कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है जब उसकी मौत हो जाती है, पर दरवाजे पर धमकी भरे नोट मिलना बंद नहीं होते। इसका मतलब साफ था,
असली अपराधी कोई और था जो अब भी आजाद घूम रहा था। अब कहानी अपने सबसे डरावने मोड़ पर पहुंचती है। जू यंग और जूही का एक सहकर्मी है की हुन, जो इस केस में मदद कर रहा है। उसे एहसास होता है कि सिर्फ एक ही जगह है जहां अब तक किसी ने भी नहीं देखा, इमारत का बदबूदार और कचरे से भरा हुआ बेसमेंट, एक ऐसी जगह जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। की हुन को जांच के दौरान एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। जो 604 वाला आदमी सालों पहले गायब हुआ था, उसके इमारत से बाहर जाने का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ये शक और भी गहरा हो जाता है कि वो शायद आज भी इसी कॉम्प्लेक्स में कहीं छिपा हुआ है, और बेसमेंट से ज्यादा अच्छी छिपने की जगह और क्या हो सकती है। तो हिम्मत जुटाकर वे दोनों उस अंधेरे और बदबूदार बेसमेंट में उतरते हैं, और वहीं उस गंदगी और खौफ के बीच जू यंग को एक ऐसी चीज मिलती है जो सारे के सारे राज खोलने वाली थी। उसकी बहन जूही का कैमकॉर्डर, जो कचरे के ढेर में पड़ा हुआ था। और उस कैमकॉर्डर की फुटेज में वो सच सामने आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वीडियो में दिखता है कि जूही 804 में रहने वाली अपनी पड़ोसी जोंगिन से बात करने जाती है। वहाँ वो देखती है कि वो भयानक शोर किसी इंसान की वजह से नहीं, बल्कि जमीन पर रखी कई वाइब्रेशन मशीनों से किया जा रहा था। असली अपराधी वो जोंगिन थी, और वीडियो के आखिर में जोंगिन जूही पर बेरहमी से हमला कर देती है और कैमरा वहीं गिर जाता है। लेकिन सवाल ये था कि जोंगिन ने ये सब क्यों किया? इसकी वजह सालों पहले हुए एक हादसे में छिपी थी। 704 में रहने वाली एक औरत ने उसकी छोटी बेटी के शोर करने की शिकायत की थी। इस बात पर जोंगिन को इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी बेटी को सजा के तौर पर घर से बाहर भेज दिया, जहां एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। जोंगिन ने इसका सारा दोष उस पड़ोसी पर डाल दिया और बदला लेने के लिए एक दिन उसकी हत्या कर दी। और तब से वो हर नए पड़ोसी को उसी शोर से परेशान करती रही, ताकि कोई भी उस अपार्टमेंट में टिक ही ना सके। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ एक पागल कातिल या एक गुमशुदा बहन के बारे में नहीं है। ये कहानी है उस शोर के असली मतलब के बारे में। ये उस सामाजिक उदासीनता के बारे में है जब हम अपने पड़ोस में हो रही तकलीफ को नजरअंदाज कर देते हैं, और उसके कितने भयानक परिणाम हो सकते हैं। कहानी का अंत एक अजीब विडंबना पर होता है। सोचिए, जिस तरह 704 में मारी गई औरत अपनी आखिरी सांसों में मदद के लिए दीवारें पीट रही थी और पड़ोसियों ने उसे सिर्फ शोर समझकर नजरअंदाज कर दिया, ठीक उसी तरह अंत में जब कातिल जोंगिन खुद बेसमेंट के लोहे के दरवाजे के पीछे फंस जाती है, तो वो भी मदद के लिए दरवाजा पीटती है, लेकिन उसकी मदद की गुहार को भी बाकी दुनिया सिर्फ एक और शोर ही समझेगी। ये एक लाइन इस पूरी कहानी के दर्दनाक संदेश को बयां करती है। मदद के लिए लगाई गई पुकार और परेशानी पैदा करने वाले शोर के बीच एक बहुत ही बारीक सी लाइन होती है, और जब हम किसी की चीख को सिर्फ शोर समझकर अनसुना कर देते हैं, तो हम अनजाने में ही एक बहुत बड़ी त्रासदी का हिस्सा बन जाते हैं। तो अंत में ये कहानी हमें एक बहुत ही ज़रूरी और असुविधाजनक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब हमारे आसपास कोई मदद के लिए गुहार लगा रहा हो और हम उसे सिर्फ एक शोर मानकर अपने कानों को बंद कर लेते हैं, तो उसका अंजाम क्या होता है? शायद असली हॉरर किसी भूत या प्रेत में नहीं, बल्कि हमारी इसी खामोशी और उदासीनता में छिपा है।